जो दिल से साथ हैं उनके लिए यहाँ पे जगह है, और दोगलों के लिए भी जगह है, पर थोड़ी नीचे है। मैं हूँ दोगला, मैं हूँ जी, इससे बड़ा कोई दोगला नहीं है। दोगला नहीं। तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे, आपको हजारों मिलेंगे। क्या कि बाजार में पहापगी परियों के कांड करना स्टॉक भी आ गया है। पहापगी परियों और मम्मी के मगरमच्छ के कहाना में देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त रहने के कारण हंस नहीं पाते हैं। वीडियो देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। और अपनी पत्नी को ऐसे कौन ही बोलता है, जैसे की भाई साहब ने बोला, लगता है सामत आ गई। बेबी सबसे पहले मेरी तरफ से ये लो, ये पी लो। किस खुशी में? अरे आज नाग पंचमी है ना। बाय बाय। ऐसे तो कहा जाता है कि प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जाता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ चोरी हो गया। 10 लाख देता हूँ, मेरी बेटी से शादी मत कर। 10 लाख में बिक जाऊंगा क्या मैं? इतना कमजोर है मेरा प्यार? आज ही भगा के शादी करूंगा। अंकल आपने गलत किया। हेलो पापा, आप ना 5 लाख मुझे दे दो, मैं इसको भूल जाऊंगी। तभी तो कहते हैं ऐसा यार, मूवी अपनी पत्नी को नहीं दिखानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। और अभी तो रुको। ठीक है भाभी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और रुक, क्या कर रही है तेरी भाभी? सैयारा मूवी देख रही हैं। जाओ, आज तो तुम्हारी स्वागरात है, क्या मूवी दिखाते रहोगे? भाई साहब ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसका दोस्त भी कुछ ऐसा कर सकता है। जरा देखिए, मजा आएगा। भाई उसको समझा दे यार, रोज मेरी बंदी से बात करता है। तो साला कल तुम मूवी दिखाने भी ले गया था उसको। अबे तुझे समझ नहीं है क्या बे? दोस्ती में ऐसे करते हैं क्या? वह भाभी वो तेरी, और भाभी माँ समान होती है। वो तो 13 नंबर भी मांग रही थी, तो दिया क्यों नहीं फिर? चलो तुम तो पागल कुत्ते का। आता हूँ भाई। और शायद इसी को कहते हैं अपनी चोरी की पोल खोलना। भाई साहब के साथ गलत हुआ है। अरे यार भैया, पिछली बार बाल कहाँ से कटवाए थे? पूरे बालों की माँ बहने कर रखी है। तुम्हारे बाप ने काटे थे। अच्छा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इन्हें ठीक ही कहा है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता नहीं चलेगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी, मेरी मम्मी शादी में जा रही है और उनकी जो लाल साड़ी थी वो मिल नहीं रही, इसलिए उन्होंने आपकी लाल साड़ी मंगाई है। बेटा मेरी लाल साड़ी तो फटी हुई है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप दे दीजिए, मैं टेलर के यहाँ से सिलवा लाऊंगा उसे। ठीक है बेटा, ला रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन 1 सेकंड। क्या मम्मी मिल गई साड़ी? आंटी जी, मम्मी की साड़ी मिल गई, आप रहने दीजिए। नहीं ऐसे तो देखो मजाक चलती रहती है, लेकिन भला ऐसी मजाक कौन ही करता है, जरा देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे, खेलने की चीज नहीं है ये। और तभी तो कहा जाता है अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। काला है इसमें सरफ या फिनाइल है। क्या करेगा? तुम लोग तो बाथरूम सफा करेगा नहीं, हम ही को सफा करना पड़ेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वाह बेटा वाह। बेचारा लड़का तो बड़ा सीधा था, लेकिन नौकरानी ने सारी पोल खोल दी। जरा देखे, मजा आ जाएगा। हेलो साहब, आपकी क्या? आपकी बात सही है, हमारे घर पे काम नहीं करेगी। क्यों, क्या हुआ? मेरा 2 पेटीकोट गायब है, पक्का यही लेकर गई होगी। मैंने नहीं चुराया। तब कौन चुराया? साहब आप ही बताओ ना। ये क्या बताएंगे? साहब आपको तो पता है ना मैं कहाँ पे। अच्छा। खत्म।
देखो दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन अपने दोस्त के पास कभी ऐसे मत जाना, वरना कुछ ऐसा होगा। तभी तो कहते हैं कस्टमर के साथ कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, वरना नतीजा कुछ ऐसा होगा। हीरो ये कैसा बतासा दिया ना, इसमें आलू है ना पानी। अरे मैडम, मैंने दुकान अभी खोली है, मेरा आलू भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है। कितनी देर में आएगा? बस आता ही होगा। अरे और कितनी देर लगेगी? अरे बस मैडम, आता ही होगा। अरे अब तो बहुत देर हो गई है, अब कब आएगा? ये हो गए मैडम आपके। अब चल छोड़, कितने हो गए तेरे पैसे? आपके मैडम 50 रुपए हो गए। ये ले तेरे 50 रुपए। अरे मैडम, इसके गांधी जी कहाँ है? बस रास्ते में ही है। और वो कहते हैं ना, बरसात में कभी सड़क से छाता नहीं उठाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा तो कहा जाता है कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम, लेकिन भाई साहब के साथ पोपट हो गया। एक बात सुन। क्या भाई? तेरे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। नहीं यार, शिफ्टिंग करनी है यार, वैसे ही टाइम नहीं है अभी। चल अच्छा, गुड न्यूज सुना। गुड न्यूज यही है कि हम 10वें फ्लोर पे पहुंच गए। चल भाई मैं। अच्छा बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये कि हम गलत बिल्डिंग में। और जरा मिले इन दीदी से, जो कि भाई साहब के आगे कुछ ज्यादा ही और स्मार्ट बन नहीं थी, तभी तो कुछ ऐसा हुआ। एक सेकंड, पागल है क्या? Excuse me ma'am, can you please tell me which station is this and which direction train will come at this time? हिंदी आती है? What? हिंदी आती है ना मैम। हिंदुस्तान में रह के हिंदी बोलने में शर्म आ रही है तुम्हें? क्या होगा इस देश का? महोदया, क्या आप अपनी सुंदर मुख से मुझे बताने का कष्ट करेंगे ये कौन सा लोपत गामिनी पड़ाव है एवं यहाँ पे किशोर जाने वाली लोपत गामिनी का आगमन होगा? लगता है भाई साहब ने 10वीं में मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा था, अभी तो गुरुजी के आगे बहस करने के लिए आ गया। कितने साल की है माँ आपकी? ऐसी नहीं। तुमसे एक बात पूछेंगे, सच सच बताना, हमको चीट कर रही हो ना? तुमको लगता है ऐसा हम करेंगे कभी? तो कल उस लड़के के साथ मूवी देखने क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हारा पैसा बच जाए। और अभी तो रुको। सॉरी, हम तुमको गलत समझे। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देते। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पैसों की इतनी परवाह करती हो। सॉरी। वैसे तो मामा बड़े गरीब थे, लेकिन वो कहते हैं गरीबियों पर दया करनी चाहिए, भाई साहब ने कर दी। यार अपने मामा बहुत गरीब है, अगर जाते टाइम पैसे देना तो लियो मत। चल भाई ठीक है। यार मेरे भांजे कितने अच्छे हैं, कितनी बचत कराते हैं मेरी। अच्छा मामा, हम जा रहे हैं। बेटे मामा 100 रुपए ले, रात चीज खा लिए। अगर भाई आपके भी रिश्तेदार आपको परेशान करते हैं तो कुछ ऐसा दिमाग आप भी लगा सकते हो। भाई आया था रेलवे स्टेशन रिश्तेदार को छोड़ने, जब रिश्तेदार आते हैं तो बोलते हैं भैया हमको स्टेशन पे लेने आ जाओ, जब जाते हैं तो बोलते हैं चलो स्टेशन पे छोड़ने चले जाओ। ये 4 दिन के लिए आते हैं, पता नहीं मम्मी पापा के कान में क्या जहर भर के चले जाते हैं। भाई इनके जाने के बाद हमारे घर में आतंक मचा रहता है। भाई इनको आया था मैं स्टेशन छोड़ने, इनको जाना बिहार था, चेन्नई वाली ट्रेन में बैठा दिया हूँ। अभी उनका फोन आ रहा है, आज पूरा बदला निकाल लिया भाई। और भरो भाई साहब की बहन को देखने आए थे, लेकिन भाई साहब को पसंद कर गए, भला ऐसा कैसे? नालायक, बाल क्यों नहीं कटवाता? फैशन है मम्मी। तेरी बहन के रिश्ते वाले आए थे, तेरे को पसंद करके चले गए। अगर लोगों का इलाज इस तरीके से होगा, फिर तो डॉक्टरों का करियर भाई खतरे में आ गया है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ। मैं पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। बेटा मम्मी को देखकर सवा शेर बनना है, लेकिन घर जाके भाई साहब का क्या हाल होगा? मम्मी, जब आप सोनल को फोन करती हो याद है? तो हमेशा कॉल में उठाता हूँ,
तो बोलती क्या कर रही है, तो बोलता काम कर रही है। हाँ पर वो काम नहीं करती, वो ऐसे सोते रहती है। भाई देखो, आपने एक से बढ़ के एक मोटिवेशन देखे होंगे, लेकिन शायद ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो इन्हीं अंकल की तरह चार्ट का टेलर लगाओगे। अच्छा, क्या बुराई है इसमें? 3000 मेरा दिन का है, जोड़ लो महीने कितना हो गया? कितना हुआ? 90,000। तुम्हारी क्या कमाई है जो बोल रहे हो ऐसा? 20,000। तब क्या मुंह खोल रहा है बे? $20,000। मैं नासा में साइंटिस्ट है। पढ़ता क्यों नहीं? जाओ इसको ले जाइए सर। ए, लग गया मेरे बच्चे को, ये मार मत रे। और अभी तक तो सुना था कि कलयुग आ चुका है, लेकिन लगता है अब तो सच में आ गया है। जरा देखिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हाँ, शर्म नहीं आई तेरे? ये देख रहा हूँ। कितनी एज तेरी? 21 तेरी कितनी एज है? कितनी है? 65 साल। 65 साल देखो, कपल देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी तो कहते हैं दोस्त की गाड़ी में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा तो देखो मॉडर्न जमाना चल रहा है, लेकिन भाई साहब के साथ तो यहाँ पर कांड हो गया। आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया है, हमको लगता है बच्चा लोग को अकेले में छोड़ देना चाहिए, थोड़ा बात कर लेंगे आपस में। जाओ बच्चे लोग। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। आओ, आपको तो मैं पसंद हूँ ना? मुझे आप बहुत पसंद है। वो साला छोटा ही क्या करते रे? थोड़ा दिन रुक नहीं सकता था? कहीं का। मम्मी को लगा था कि करोड़पति बनेंगे, लेकिन बेटे ने बचा लिया रोडपति होने से। अच्छा, 2 मिनट। हाँ, OTP आ गया है, इसको बताने से 2 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ जाए। अगर भैया आपकी भी जेब ऐसे रोटी बना कर दिखाए तो अपनी मम्मी को बिल्कुल भी मत दिखाना, वरना कुछ ऐसा होगा। देखो जान, मैंने आज रोटी बनाई है। माँ देखो कितनी सुंदर रोटी बनाई है ना मेरी दोस्त ने। अरे हाँ, इसको कह दे कि साफ सफाई के साथ 8,000 रुपए दे देंगे। भाई की बातों पे इतने ज्यादा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब तुझे क्या सिर पे बिठाऊं? मुझे आना है भैया। नहीं, तुझे नहीं ले जा सकता मैं। मुझे आना है, आना है। एक बार मना कर दिया तो सुन लिया कर, चुपचाप घर में बैठ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आना है। ठीक है, जा चप्पल पहन के आ। ठीक है, मैं 2 मिनट नहीं। और तभी तो कहते हैं कभी कभी लोगों का ज्ञान भी सुन लेना चाहिए, देखिए मजा आ जाएगा। क्या कहोगे अपने उस दोस्तों से जो 2 दिन की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी समझने लगते हैं? जी यही कहेंगे, 2 दिन के गर्लफ्रेंड को बीवी समझने वाले दोस्तों, याद रखना हम भी बचपन में यूरिया खाद को चीनी समझते थे। ऐसा 15,000 कमाते थे, लेकिन लगता था कि वो पूरे दुनिया का राजकुमार है। तभी तो 15,000 सैलरी है। 15,000। सुक्कू बेटा, तुमने इस महीने के वॉचमैन की पगार कितनी दी? पापा, इस महीने का हुआ है वॉचमैन का 17,000। अच्छा, और वो स्त्री वाले भैया का कितना हुआ बेटा? पापा, स्त्री वाले भैया का हुआ है 20,000 रुपए। अच्छा बेटा, और वो टॉमी का कितना खर्चा हुआ इस महीने? टॉमी का इस बार 25,000 में हुआ। चलो सस्ते में निपटा दिया बेटा। तो और वो जो खाना बनाने वाली दीदी आती है उनको कितना हुआ? पापा, उनका 40,000 आया इस बार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और सुक्कू बेटा, मैंने तुम्हारी वो मंथली वो दे दिया तुम्हें पॉकेट मनी 1.5 लाख की। मैं फ्रेंड हूँ इसका, वो हाय बोलने आया था आपको। अच्छा, हेलो बेटा। हाय, बाय।
ऐसा तो देखो एजुकेशन में लड़कियां सबसे आगे होती है, लेकिन दीदी इंग्लिश में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। इंग्लिश आपका कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। Yes. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप इंग्लिश में। यस सर। बोलिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए इंग्लिश में। जी सर, इंग्लिश में देंगे। बोलिए इंग्लिश में। इंग्लिश में। अपना परिचय आप इंग्लिश में दीजिए। इंग्लिश में दीजिए। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अपना पता बताइए, ऐसे बोलते हैं ना कि ये है, इंग्लिश में बताइए अपना। ESCGSIS। अरे ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए माय नेम इज रूपम, जो कुछ भी ऐसा आप बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। माय नेम इज काजल कुमारी, इंग्लिश में एग्जाम दे रही हूँ। अच्छा। और तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों से कभी नहीं उलझना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होता है फिर। बहुत ज्यादा मजबूत। हाँ बहुत मजबूत है। और इस पे चढ़ भी जाइएगा तो नहीं फटेगा। अरे तरीके सही है, बहुत मजबूत। हाँ देखो देखो बहुत मजबूत है ना। लगता है दारू पीने वाला लड़कों की तो किस्मत खुल गई है, जो उनको कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है। हमको लड़का चाहिए दारू पीने वाला। दारू पीने वाला लड़का चाहिए? दारू पीने वाला लड़का को दहेज भी दीजिएगा? जी देंगे। कितना दहेज दीजिएगा? 5 लाख रुपया देंगे और बुलेट देंगे और दीवाना पलंग देंगे। दीवाना पलंग दीजिएगा? जी। काहे ला दीजिएगा दीवाना पलंग? दीवाना पलंग देंगे सोने के लिए। स्कूल कहाँ तक पढ़े तुम? बहुत दूर तक। बहुत दूर तक? बहुत दूर तक। आप क्या कर रहे? आराम कर रहा। क्यों? आराम करना पड़ता है, थक गया ना। पढ़ते पढ़ते थक गए क्या? पढ़ते पढ़ते थक गया। आराम कर रहे? आराम कर रहा। स्कूल बहुत दूर तक पढ़े तुम? बहुत दूर तक पढ़ा। देखो भाई, पत्नी का कोप किसे कहते हैं ये तो आपको वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा। यार देखो मोटी लग रही हूँ क्या ज्यादा? मोटी लग के रही है, मोटी है तू। अच्छा एक बार और पूछना, एक बार और। यार देखो मोटी लग रही हूँ क्या मैं ज्यादा? अरे तू कहाँ मोटी लग रही है, देख नहीं रही, सूख के कांटा होगी एकदम। चल तुझे कुछ खिला देता हूँ। अब देखो दुल्हन घर पर आई थी, लेकिन लोगों ने इसको चैन से रोने भी नहीं दिया, ऐसा भला क्यों? कौन सी थी? आज नहीं धुलवाएंगे कपड़े। आज मंगलवार है, कपड़े धोते 10 बजे वालों साबुन नहीं लगते। सारे तब तो बंद लगा देना कि मम्मी के आगे पहले जैसी मम्मी। बंद पेप्सी और खुली हुई पेप्सी में शायद यही फर्क होता है, जरा देखे मजा आ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों हूँ? ऐसा क्या है तुम्हारे में है जो मुझे बाकी लड़कियों में नहीं मिलेगा? खोलो। सील खोलने वाले को पहले बंद करो। और तभी तो कहते हैं ऐसे लड़कों को कभी डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए, वरना वो कुछ ऐसा ही करेंगे। ऐसे तो लड़की डॉक्टर है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड बन गई, तभी तो कुछ ऐसा बोली। क्या करती है बेटा? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बस आराम करती हूँ। कहा जाता है कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन भाई साहब में इतनी हिम्मत कहाँ है? मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सुंदर नहीं है। कुछ भी कहो, लड़की में पैसे बचाने का टैलेंट तो है, तभी तो ये बोली। मुझे हर महीने घर से 3000 रुपए आते हैं, उसमें से 800 रुपए के तो मैं सिर्फ पैडी खरीद लेती हूँ। इससे अच्छा तो मैं प्रेग्नेंट ही हो जाऊँ ना। 9 महीने की बचत ही बचत। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे देखो, दुनिया में एक से बढ़ के एक ज्ञानी होते हैं, लेकिन ये ज्ञानी बाबा बड़े दूर से आए हैं। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मुश्किल वाला जहाँ कोई भी ना जा रहा हो, और एक आसान वाला जहाँ पूरी दुनिया जा रही हो। हमेशा मुश्किल वाला चुनना, क्योंकि वही आपको सफल बनाएगा। दारू पीने में तो लड़कों का नाम बदनाम है, असली काम तो ये कर रही है, जरा देखिए मजा आएगा। मुझे पता है तुम आज भी दारू पी कर आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रोज रोज दारू पी कर आओगे और मुझे पता नहीं लगेगा? बोलो बोलो, आप बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना, क्यों मैं तुम्हारा सारा बोल दूंगी।
वैसे तो भाई साहब बड़े ज्यादा गुस्से में थे, लगता था कि ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन देखे फिर गलती है, इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए शांति से सॉरी बोलो और ये बात शॉर्ट करो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती मेरी ही तो है। यार कुछ दिल को छूने वाला नहीं मिल रहा। तो ये लेना। वैसे तो दीदी को पहले ही कहा था कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन दीदी की विदाई के टाइम पर देखे दीदी क्या बोल रही है। मैं विदा होके चली जाऊंगी, वहाँ पे मुझे रोटी बनानी पड़ेगी मम्मा। बेटा मैं जब आपको बोलती थी रोटी बना ले बेटा, रोटी बना ले, तब तो बड़ी सेल्फियाँ लेती थी। मम्मा सेल्फी में पोज देना आसान है, लेकिन वो रोटी बनाना आसान नहीं है मम्मा। हमने नहीं बनाई बेटे जाके वहाँ पर रोटियाँ, हमने नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। बेटे जाना होगा आपको दो। नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं जाना मम्मी। नहीं बेटे जाना होगा। नहीं मुझे नहीं जाना। बेटे ये रीत है। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा। नहीं कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे, मुझे नहीं जाना। आपको जाना होगा। नहीं मम्मा सुनो तो रोटी बनाएंगे, मुझे नहीं जाना मम्मा प्लीज। रीत है आपको जाना होगा। नहीं मम्मा नहीं, प्लीज प्लीज मुझे घर लेके चलो, मुझे नहीं जाना। और तभी तो कहते हैं ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि भाई साहब ने बोला। वैसे आप क्या करते हो? आई एम अ फैशन डिजाइनर। अच्छा दर्जी हो आप। अच्छा बेटा मम्मी से चला कि, लेकिन मम्मी ने देखे यहाँ पर क्या ही कर दिया। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने भैया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों गूंगी है की? हाँ ये तो अच्छा करा तन्ने, गूंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। को दुनिया में एक से बढ़ के एक भिखारी देखे थे, लेकिन आजकल के भिखारी भी थोड़े टर्की है। जूही देखना यार, भिखारी ठंड में कांप रहा है यार। ये लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं तेरी बैग में ना मेरी शर्ट पड़ी होगी, दे देते हैं बेचारे को। नहीं मान रही। आ जा भिखारी भैया, ये लो इसको पहन लेना, और लाइफ में किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमसे मांग लेना, ठीक है बाबूजी? हाँ ये दे दो। अरे भाई इतना भी सच नहीं बोलना था अपनी पत्नी के बारे में जितना कि भाई साहब ने बोल दिया। ओ भाभी कॉकरोच। क्या यार भैया, आप एक कॉकरोच से डर गए? आपकी उम्र की थी ना मैं, तो सांपों से खेलती थी मैं। अच्छा आपको डर नहीं लगता था? नहीं। अरे परिवार वालों से कैसा डर। और वैसे तो कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है, लेकिन इस लालच में भाई साहब फंस गए। एक बादाम शेक देना भैया। कितने हुए? 100 रुपए। हो गया 100 रुपए। आइडिया अच्छा है। 100 रुपए। एक और गिलास लगा दूं? नहीं पेट भर गया इससे। और तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों से बचकर ही रहना चाहिए, वरना दिमाग का दही कब कर दे पता नहीं चलेगा। कौन है बे? हम सीआईडी से कह रहे यहाँ पे चोरी हुई थी। हाँ कमल के घर में हुई थी। कौन है कमल? इस घर का मालिक है। कौन है इस घर का मालिक? मैं। अरे साले कब से रह रहे हो? शादी हुई तब से। शादी हुई तब से? किसकी शादी? मम्मी पापा की। मम्मी पापा कहाँ है मम्मी पापा? अरे सॉरी भाई मुझे पता नहीं था यार। ऊपर वाले कमरे में। क्या हुआ था चोरी? 10 लाख केस, 5 किलो सोना। लिख ऐसा क्या करता है रे? झूठ बोलता हूँ। साले